नमस्कार मित्रों, आइए आज हम बुध देवता के दसम भाव में फल की चर्चा करते हैं। अभी तक हमने नवम भाव तक चर्चा की है और आठवें और नवें भाव की जो वीडियो है उसमें हमने राम नाम की महिमा की चर्चा की है। उस चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसमें राम नाम की महिमा भी जानेंगे और बुध देवता के दसम भाव में फल को भी जानेंगे। दसम भाव में बुध देवता को कारक ग्रह की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि दसम भाव होता है नाम, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि का, और बुध देवता इसमें बुद्धि के कारक होते हैं। तो दसम भाव के ऑटोमेटिकली वो कारक मान लिए जाते हैं। सबसे पहले जानिए राम नाम की महिमा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो 3 मूल अक्षरों से बना है, 3 बीज मंत्रों से बना है, र, आ और म। र मतलब कि अग्निदेव का बीज मंत्र, जिसके कि वंशज जो हैं वो भगवान परशुराम हैं। आ मतलब कि भगवान सूर्यदेव, जिनके वंशज प्रभु श्री राम स्वयं हैं। और तीसरा म, जिसका कि बीज मंत्र है वो चंद्रदेव का, और चंद्रवंशी है बलराम जी अर्थात भगवान कृष्ण। तो राम में जो है वो तीनों का मिश्रण आ जाता है, राम, कृष्ण और भगवान परशुराम का। इसीलिए राम नाम जो है राम से भी बड़ा है नाम। मतलब मानस में, तुलसी मानस में लिखा हुआ है कि राम से बड़ा है राम का नाम। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा है, राम मंत्र है, इतना सब कुछ हो सकता है, तो व्यक्ति जपते क्यों नहीं हैं? आखिरकार लोगों को इतना चिढ़ क्यों हो जाता है, वो राम नाम जपते नहीं हैं या फिर दूसरे को जपे तो उससे परेशानी होती है। तो उसके लिए ही मानस में भी लिखा हुआ है, जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह नरक की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदों में, व्यापार अधिकारियों में, जहाँ कहीं भी देखें आप पाप का बड़े जोरों प्रवाह चल रहा है। खासकर पिछले 2-3 वर्षों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। आप ध्यान दीजिएगा तो व्यक्ति अकेला चलो की इस नीति पर काम कर रहा है और बिल्कुल स्वार्थी होता जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। अर्थात कलयुग में ऐसे जोरों से पाप छा जाएगा कि मनुष्य का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। अर्थात जैसे मछली को जल से जैसे ही निकालिए वैसे ही वो छटपटाने लगता है, मरने लगता है, वैसे ही जो मनुष्य है वो पाप में इस कदर रम जाएगा कि उसे वहाँ से निकालते ही वो छटपटाने लगेगा। तो यही स्थिति आज की हो रही है। हालांकि अभी तो बहुत स्थिति नियंत्रित में है, राम नाम का जप हम कर पा रहे हैं, लेकिन पाप जैसे जैसे बढ़ेगा राम नाम का जप करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे स्वयं महर्षि वाल्मीकि इतने पाप में रत हो गए थे कि जब नारद जी ने उन्हें कहा था कि आप राम नाम का जप कीजिए तो आपके पाप कटेंगे, तो जो ऋषि थे वो राम नाम का भी जप नहीं कर पा रहे थे, वो उसका उल्टा उच्चारण कर रहे थे, मरा मरा का उच्चारण कर रहे थे। तो इसी प्रकार जैसे जैसे पाप बढ़ेगा कलयुग में, जैसे जैसे अनाचार बढ़ेगा, नैतिकता का ह्रास होगा, वैसे वैसे यहाँ पर राम नाम की महिमा के घटेगी। मतलब कि राम नाम जपने लोग नहीं चाहेंगे। महिमा तो हमेशा वही रहने वाली है, पुण्य से आपको भर देगा। आप अपने जीवन का जो मुक्ति है वो राम नाम से ही पा सकते हैं। आइए अब इस चर्चा को मोड़ते हैं और बुध देवता के दसम भाव में फल को हम पढ़ते हैं। दसम भाव में बुध जो है जातक के माता पिता, गुरुजनों की सेवा करने वाला, माता पिता वाला, मतलब कि दसम भाव में बुध बैठे हैं तो सेवा करता है, सेवा भाव होता है इसमें। व्यक्ति के पास धन भी अच्छा होता है, स्व अर्जित धन के द्वारा वाहन सुख को भोगने वाला। दसम भाव में बुध देवता का बैठने का फल अच्छा इसलिए भी होता है कि वो जल्दी धन की प्राप्ति करा देते हैं। प्रारंभिक उम्र में ही, जैसे 20, 25, 30 जो उम्र होता है उसी में जो प्रायः लोग आपको सफल देखने को मिलेंगे, उसे कहीं ना कहीं बुध देवता का दसम भाव से कनेक्शन देखने को मिलता है। लोग कमा भी लेते हैं और अपना वाहन वगैरह अपने पैसे से खरीद लेते हैं। व्यक्ति प्रायः सत्यवादी होता है, बशर्ते पाप ग्रह, क्रूर ग्रह की श्रेणी में ना बैठे। विद्वान, लोकमान्य, मनस्वी, व्यवहार कुशल होता है, कवि होता है। और जब भी बुध मजबूत रहे, चाहे दशा में बैठे चाहे कुंडली के किसी भी भाव में बैठे, यदि बुध मजबूत है तो कवि वाला शैली जो है, काव्यात्मक शैली या फिर हास्य विनोद, ये सब जरूर आता है व्यक्ति में। साथ साथ न्यायी, हुकूमत की इच्छा रखने वाला, जमींदार होता है। ऐसा जातक अनेक प्रकार के व्यवसाय से धन कमाने वाला होता है। यदि बुध यहाँ उच्च राशि का हो, उच्च राशि का बुध अपने ही घर कन्या में होता है
वहाँ हो या फिर स्वक्षेत्री हो या फिर बृहस्पति से युक्त होकर 10वें घर में बैठे, तो जातक मल्टी डायमेंशनल अप्रोचर होता है, मतलब कि बहुत सारे प्रकार के कार्य करने वाला होता है, सक्षम होता है, गुरुजनों का आदर करने वाला होता है। लेकिन यदि नीच राशि में हो, शत्रु क्षेत्री हो, क्षीण हो, तो जातक मूर्ख नीच सेवक भी होता है। ऐसे पिता के धन का सुख भी मिलता है उसे। नीति तथा धर्मशास्त्र पर उसका असाधारण अधिकार रहता है। अगर अच्छा फल मिले तो पिता का धन सुख मिलता है। नीति मतलब कि जो एक होता है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो IAS IPS वगैरह जो कि नीति बनाते भी हैं और नीति को लागू भी कराते हैं, तो या फिर जुडिशरी सेक्टर में नीति या दंडशास्त्र में उनका असाधारण अधिकार होता है। वो बाल्य अवस्था में उदर रोग तथा वृद्धावस्था में वात रोग यानी कि गैस से पीड़ित होते हैं। अब यदि हम लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो प्रथम फल ये होता है आगे से चौड़ा और पीछे से सकरा। मतलब कि यदि आप जिस घर में रहते हैं, यहाँ पर वास्तु की बात हो रही है, आगे से चौड़ा और पीछे से संकरा, मतलब शेर को देखेंगे आप ना, तो शेर आगे से चौड़ा रहता है और पीछे पतल जो कमर है उसका वो पतला रहता है। तो इस प्रकार के मकान में यदि आप रह रहे हैं तो यहाँ पर भारी नुकसान है गृहस्थी के लिए खासकर, लेकिन व्यापार के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे भी बताया जाता है कि गौमुखी घर में निवास करने से व्यक्ति शांति से रहता है। गौमुखी मतलब कि आगे से पतला और पीछे से चौड़ा। आप गाय को देखेंगे तो गाय ऐसे ही होती है, आगे से पतला पीछे से चौड़ा, जबकि शेर उल्टा होता है। तो जो गौमुखी होता है उसमें निवास करने के लिए खासकर परिवार के साथ वो बहुत अच्छा होता है। और व्यापार करने के लिए शेरमुखी, सिंहमुखी जिसे हम कहते हैं, वो अच्छा होता है। अब दूसरा फल बताया गया है, यदि कुंडली में जो कुंडली का दूसरा घर है वो शनि का है और बुध शनि के साथ दोस्ताना सलूक करता है। यहाँ पर दूसरा जो भाव है, दूसरा जो फल है लाल किताब के अनुसार 10वें भाव में बुध का, वो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि बुध जो है यहाँ पर बिना छल कपट के कार्य करेगा यदि क्रूर ग्रहों के साथ न हो, लेकिन लोग उसको छलने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। तीसरा फल, शनि मंदा होगा तो शख्स शराबी कबाबी होगा, जुबान का चस्पा खराबी की पहले निशानी होगी। मतलब यहाँ पर बुध यदि कमज़ोर पड़ गया, और कमज़ोर पड़ने का मतलब कि शनि कहीं से कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो समझ जाइए कि व्यक्ति जो है शराबी भी होगा और मांसाहारी भी होगा। तो ये सबसे ख़राब चीज़ है, याद रखिए, किसी जीव की हत्या करके खाना या फिर मांसाहार मदिरा का सेवन करना। क्योंकि जो मदिरा है उसका जो निर्माण किया गया था वो आप जानते ही हैं, असुरों को अमृत से बचाने के लिए, अमृत से मतलब दूर रखने के लिए किया गया था। तो जैसे ही आप मदिरा पान करते हैं आप माया में उलझ जाएंगे, आप कभी भी जीवन को सफल मुक्ति वाले मोड़ पर लेकर नहीं जा पाएंगे। तो इन चीज़ों से बचें और बुध का अच्छा फल का लाभ लें। ये बुध ग्रह का मैंने आपको कुछ फल उपाय बताया, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कुछ पूछने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपसे यही आशा है, उम्मीद है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।